जी, 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 बिल्कुल, ये जो हमारा धर्मशाला है एकदम बाईपास पे है। ये फैज़ाबाद से जो भी लोग अयोध्या, बनारस से आते हैं, अधिकतर अभी तक 6 महीने, 7 महीने हुआ हमें ये धर्मशाला बनाए हुए। लेकिन 100 जो 100 लोग आए हुए हैं, उसमें मैंने देखा है 80% लोग वो वही रहे जो बनारस से काशी, काशी से अयोध्या जा रहे हैं या प्रयागराज से अयोध्या जा रहे हैं। वही दर्शनार्थी रात में 12-1 बजे वो धर्मशाला देख के यहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग कमर्शियल इस तरह से आते हैं तरह-तरह के, तो हम उन लोगों को कुछ मतलब जो आजकल समाज में अलग-अलग गलत चीज़ें व्याप्त हैं, उसके लिए लोग आते हैं, लेकिन हम उन लोग के लिए बिल्कुल मना ही कर देते हैं। ये सिर्फ़ मतलब परिवार के लिए और अच्छे कार्य के लिए ही हमने इसको कर रखा है। सुल्तानपुर में कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं की चारों ओर रस वर्षा हो रही है। शहर से सटे घासीपुर मोहल्ले में MR धर्मशाला पर शांति कुंज हरिद्वार से पधारे प्रकांड विद्वान आचार्य श्याम बिहारी दुबे जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की फुहार बरस रही है। शनिवार को कथा के तीसरे दिन कथा व्यास के मंच से भक्ति के लिए भगवान के समर्पण की कथा का व्याख्यान करते हुए भक्त प्रहलाद के जन्म, कयाधु के श्राप, हिरण्यकश्यप के अत्याचार, प्रहलाद की भक्ति को लेकर उन्हें मार डालने के तरह तरह से किए गए यत्नों, प्रहलाद की बहन होलिका के दहन होने, प्रहलाद जैसे भक्त को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप को मिले वरदान के अंतर्गत नारायण भगवान के नरसिंह अवतार लेने, हिरण्यकश्यप को मुक्ति देने, देवता और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन करने, मिलने वाले रत्नों के विभाजन और सूर्य और चंद्रमा के बीच चुपके से बैठे राहु और केतु द्वारा नारायण के मोहिनी अवतार से अमृत रसपान कर लेने और भगवान नारायण द्वारा सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का गला काटने, राम अवतार व कृष्ण अवतार की कथा सुनाते हुए कंस द्रौपदी के संवाद का मंचन भी किया। कथा के आयोजक मुख्य यजमान मुन्ना लाल जायसवाल, संतोष जायसवाल, आशीष जायसवाल अपने परिवार, परिजनों और रिश्तेदारों के साथ उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। यहाँ सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर सुधाकर सिंह, डॉक्टर रमेश ओझा, विनोद लोहिया, सुभाष तिवारी, अरविंद दुबे, गंगा प्रसाद दुबे, अंजनी कुमार अग्रही समेत सैकड़ों लोग कथा सुनने के लिए मौजूद रहे। शांति कुंज हरिद्वार से आए कलाकारों की टोली ने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के तीसरे दिन की कथा का नाट्य मंचन करते हुए श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को सुनने के लिए आसपास के इलाके से यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है। सौरमऊ घासीपुर गांव सुल्तानपुर जिले में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। आयोजक जो मुख्य आयोजक हैं वो श्री मुन्ना लाल जायसवाल जी, उनके पुत्र संतोष जायसवाल जी और आशीष जायसवाल जी और गायत्री परिवार मिलकर इस कार्यक्रम को कथा करवा रहा है। इसमें कथावाचक मेन हमने पंडित श्री श्याम बिहारी दुबे जी, जो कि हरिद्वार शांति कुंज से आए हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं और वो काफ़ी अच्छे से ये श्रीमद् भागवत का यहाँ जो हो रहा है कथा, वो काफ़ी अच्छे से कह रहे हैं, जिससे आज लोग गदगद हो गए सुन के। आज बहुत भीड़ हुई। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये कथा 7 नवंबर से स्टार्ट है, जो कि 13 नवंबर तक रोज़ 3 बजे से 7 बजे तक चलती रहेगी और इसमें काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा के बाद प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी कर रखी गई है, उसका भी लोग आनंद उठा रहे हैं। और जैसा कि अगर आज आप देखेंगे चारों तरफ लोग काफ़ी उत्साहित हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेके और काफ़ी खुशी मनाई जा रही है। और इस तरह का आयोजन जब हमारे हिंदू समाज में जब क्या कहते हैं पुत्र अपने पिता के श्राद्ध के लिए चारों धाम गया ये सब करके आता है, तब वो इस तरह का आयोजन किया जाता है। श्रीमद् भागवत के पिताजी हमारे पहले भी एक बार हमारे यहाँ सन 1998-99 में हो चुका है। फिर 2012 में हमने इसको गायत्री मंदिर कुड़वार नाका ये आपका विवेकानंद नगर में गायत्री मंदिर, वहाँ आयोजित किया था। इस बार ये आयोजन हमारा अम्मा जी बाबू जी के नाम से हमने एक धर्मशाला बनाया, MR जायसवाल धर्मशाला, वहीं पे हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। ये लोग भले आज नए कॉमर्शियल उसमें जा रहे हैं, लेकिन
हमारे पिताजी शुरू से उनका एक ये था ध्येय कि हमें अपने माताजी पिताजी के लिए कुछ करना है। मतलब हमारे जो पिताजी के पिताजी उन 96 में अराउंड वो स्वर्गवास हो गया था, और सन 2010 के अराउंड हमारी दादी जी का। लेकिन हमने देखा आज के जो बच्चे हैं वो एक बार माँ बाप चले गए, उनके लिए क्या करके गए कोई उनको याद नहीं करता। लेकिन हमारे पिताजी इतने पूजनीय, मतलब उन मैं उनसे सीख ले रहा हूँ कि उन्होंने, मतलब हम लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला कि भाई साहब आपने इतना अच्छा होटल बनाया है, इसको होटल का नाम दे दीजिए ये। उन्होंने बोला नहीं, वो कुछ भी हो, वो हम अपने माता पिताजी के नाम से हमारा संकल्प था और हम ये धर्मशाला ही बनाएंगे। पहले धर्मशाला लोग बनाते थे, लेकिन पिछले हमने देखा 15-20-25 साल से सुल्तानपुर में कोई धर्मशाला इस तरह से नहीं बनी गई। लेकिन हम एक गायत्री परिवार को लेकर और एक जायसवाल समाज को लेकर कि हाँ वो आएँ रहें और उसका आनंद लें। एक मतलब उसको पिताजी ने ये सोचा कि हमको यहाँ से कमाना नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ एक इस तरह का वो आता रहे कि यहाँ का जो संचालन है वो सुचारू रूप से उसका चलता रहे।